हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शंस के। ये अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। सी टेट, केवीएस, रीट, स्टेट टेट, ये सभी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स के लिए काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कितने आपके ठीक होते हैं आउट ऑफ 20। खुद का मूल्यांकन करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक ना किया हो तो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 10 से 15 वर्ष की आयु में आपराधिक प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है डकैती, जेब कतरा, बाल अपराध, गिरोह के सरगना। इसका आंसर है बाल अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मनोवैज्ञानिक जो किशोर अवस्था के अध्ययन से अधिक जुड़ा है वह है। ऑप्शंस हैं जीन पियाजे, स्टेनली हॉल, कोहलबर्ग, एलिजाबेथ हरलॉक। इसका आंसर है स्टेनली हॉल। इनकी एक बुक भी है एडोलसेंस या किशोरावस्था नाम की। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है जो एक यंग जवान लड़के को बूढ़ा बनाने के लिए उम्र बढ़ने में तेजी लाता है। ऑप्शंस क्या हैं। रेगोरिया, प्रोजेरिया, हेफ्लिक लिमिट, ऊपर के सभी। इसका आंसर है प्रोजेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आमतौर पर साधारणतया बच्चों में संरक्षण की क्षमता में की कमी किस चरण में होती है। ऑप्शंस हैं संवेदिक पेशीय अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है देखते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने में के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शंस हैं शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। इसका आंसर है शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। ऑप्शंस हैं उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। नेक्स्ट ऑप्शन उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। अगला क्या ऑप्शन है। उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। ऑप्शन डी क्या कहता है। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। ACC से हम इसे याद रख सकते हैं। ACC में क्या होगा। A फॉर एबिलिटी, C फॉर क्रिएटिविटी और कमिटमेंट फॉर लास्ट C। चलिए आगे चलते हैं। NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। ऑप्शन सी क्या कहता है। यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। ऑप्शन डी, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका आंसर है यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। वो अगर बी लिख रहा है
अगर बोर्ड पे उसको बी लिख के दिया जाता है तो वो कॉपी में डी लिख रहा है। ऐसा लिखने वाला बच्चा क्या दर्शा रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शंस हैं अधिगम में अशक्तता, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या, अधिगम में असुविधा। इसका आंसर है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम में अशक्तता। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शंस हैं अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं है क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। इसका आंसर है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश या डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट। चलिए आगे चलते हैं। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा या समावेशी शिक्षा। इसका आंसर है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। चलिए आगे चलते हैं। लड़कों एवं लड़कियों के लिए विषय में कुछ कथन दिए गए हैं नीचे, आपके अनुसार इनमें कौन सा सही है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, और डी ऑप्शन लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। इसका आंसर होगा लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। हमें ऐसा आंसर चूज करना होता है जहां जेंडर बायस्ड ना होकर जेंडर इक्वालिटी की बात हो, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रभावशाली अध्यापक या अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस हैं समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। इसका आंसर है बच्चे के संपर्क में रहना, एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे के। यहाँ मतलब इसका ये होता है कि जब भी आप पढ़ाएं बच्चे को लगे कि इस हमारी ही बात हो रही है, मेरी ही बात हो रही है, हर बच्चे से आप कनेक्ट करके पढ़ाएं। ये सबसे बेहतर तरीका होता है इफेक्टिव टीचिंग का। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शंस हैं परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, खुले अंत वाले प्रश्न या ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसका आंसर है रैंकिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। यह है समेटिव एजुकेशन में आता है, ये फॉर्मेटिव का पार्ट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ऑप्शंस हैं डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। इसका आंसर है डिस्ग्राफिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शंस क्या क्या हैं? सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप, भाषा। इसका आंसर है सामाजिक अनुभव। चलिए देखते हैं 16th क्वेश्चन क्या कहता है। इनमें से कौन सा त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना,
पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। इसका आंसर क्या है? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। चलिए आगे चलते हैं। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु यह सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? सामाजिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, शारीरिक विकास में, संवेगात्मक विकास में। इसका आंसर है संवेगात्मक विकास में, इमोशनल डेवलपमेंट। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, ग्रेड एवं अंकों के लिए। इसका आंसर है प्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए हम लोग असेसमेंट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? साम्यधारण, आत्मसात्करण, संगठन, समायोजन। इसका आंसर है आत्मसात्करण, एसिमिलेशन। चलिए आगे चलते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से, व्यक्तित्व भिन्नता। इसका आंसर होगा व्यक्तित्व भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आप हमसे टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब तक के कराए गए सभी क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, अपलोड कर दी गई है पार्ट 3 तक। थैंक यू, जय हिंद।